सभी भाई बहनों को जय मसीह। हम वचन पढ़ते हैं, सभी को आशीष मिले। मनुष्य जात की दुष्टता। फिर जब मनुष्य की भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उसको विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोग विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते हैं। और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्राचीन है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताए और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु या आकाश के पक्षी, सब को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रहे। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों को खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह ने शेम और हाम और एपेल नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। जब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रकाशन मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोब्रेन वृक्ष की लड़की का एक सहजन बना ले, उसमें कठोरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इससे ढाक से तू उसको बनाना। जहाजन की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 वर्ष की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की 101 द्वारा रखना कि जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ। और जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, परंतु जो संग है वह वाचा बांधता हूँ।
इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति और एक जातियों के पक्षी और एक एक जातियों के पशु और एक एक जातियों के भूमि पर रहने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखो, और भांति भांति का भोज पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जल प्रलय। दूसरा भाग। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका बस बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाया है उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूँगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्र और पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गए। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से पक्षियाँ और भूमि पर रेंगने वाले जंतु में से भी 2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। इस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सोते फूट निकले और आकाश के झरखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और एपेर और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बेलोयन पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पशु पर पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ाने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उन्हीं की सब जातियों में से 2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज के द्वारा
बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल का प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर आयतन बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बैलेन पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी, जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश पक्षी, जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे सही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। जल प्रलय का अंत। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बैलोन पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुध ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जब जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा, 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। और जल 10वें महीने तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन तक पश्चात नूह अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देख कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इस से नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और उसके पास फिर लौटकर नहीं आई। नूह की आयु के 601 वर्ष पहले महीने पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई और दूसरे महीने 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीत से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्र, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में निकल आ
क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सब को अपने हाथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हुए और वे फूले फले और पृथ्वी में फैल जाएं। तब नूह, उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई और सब चौपाई रेंगने वाली जंतु और पृथ्वी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते सब जाति के करके जहाज में से निकल आए। होम बलि का चढ़ाया जाना। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस प्रकार इस पर यहोवा के सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूं। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी ऐसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तापमान, धूप काल और शीत काल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्र को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ो, पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशु और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर सब रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वंश में कर दिए जाते हैं। सब सताने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसे तुमको हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिखाई देते थे, वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। और पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बलिदान लूँगा। सब पशु और मनुष्य दोनों में से उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधुओं से लूँगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करो, उनमें से भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्र से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जाति जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बैलोन पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है, मैंने बगल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे
और पृथ्वी के बीच में वाचा ही चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश होगा। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंदी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। नूह और उसके पुत्र। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे शेम, हाम और एपेन थे और हाम कनाना का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र यही है और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा। उसने दाख की बारी लगाई और वह दाखमद पीकर मतवाला हुआ और अपने तम्बू के भीतर नंगा हो गया। तब कनाना के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और एपेन दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढाँप दिया और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। तब नूह का नशा उतर गया। तब उसने जान लिया कि उसके छोटे छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया। इसलिए उसने कहा, कनाना संपत्ति हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनाना शेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तम्बुओं में बसे और कनाना उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गए। नूह के पुत्र शेम, हाम और एपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय पश्चात उत्पन्न हुए। उसकी वंशावली यह है। एपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, यावान। सभी को जय मसीह। आमीन।